हाँ तो दोस्तों केवीएस पेडागोजी का ऑपरेशन होने जा रहा है और मैं काफी बेटर तरीका से काफी सक्रिय हूँ दोस्तों। सबसे पहली बात कि भाई केवीएस जो है ना, पेडागोजी को आप लोग केवीएस को ये मत समझ लीजिए कि पहाड़ है। कितने लोग भाई केवीएस का नाम सुनकर के डर जाते हैं कि भाई इसका पेडागोजी जो होगा ना वो काफी हार्ड होगा। कुछ नहीं दोस्तों, सिलेबस के अनुसार चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको पीआरटी स्पेशल करा रहा हूँ केवीएस का, और पीआरटी स्पेशल में दोस्तों ये प्रथम चैप्टर का शिक्षार्थियों को समझना सबसे पहले ये जरूरी है। उसके बाद ये चलेगा ये लाइन से आपका टोटल जो है आपका टॉपिक 8 टॉपिक से पूछता है। तो फर्स्ट है आपका शिक्षार्थियों को समझना। इसमें मैं आपको 30 प्रश्न कराऊंगा और देखिए सुनिएगा ध्यान से। ऑपरेशन करने का तरीका बताऊंगा कि भाई कैसे पेडागोजी को हल करें, चाहे जो भी हो जाए, जैसे भी पूछे। हार्ड 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 होता ही नहीं दोस्तों, है ना। सबसे पहले आप जान जाए कि कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। प्रथम प्रश्न है, मैं 30 प्रश्न कराया था, आज इसका दूसरा शिफ्ट है और आप लोगों का काफी अच्छा रिएक्शन रहा। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिएगा, मजा आ जाएगा। कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांत पर आधारित है। ये हुआ था दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? भैया आपको पता है कि मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? अनुकर्मण्यता होता है, समान से विशिष्ट होता है, मानव का विकास निरंतर चलता है, लेकिन प्रत्यावर्ती नहीं है दोस्तों। माने कभी अधिक कभी कम, प्रत्यावर्ती इसको बोलते हैं। ऊपर नीचे जो होता है जो धारा, उसको कहते हैं। ये नहीं है दोस्तों, नेगेटिव था, इसलिए उत्तर हम नेगेटिव करेंगे। अगला क्वेश्चन मजा आ जाएगा आपको कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बताइएगा, मजा आ जाएगा आपको। जो निचली कक्षा में होता है जो खेल पद्धति है वह किस पर आधारित होना चाहिए? चलिए ऑप्शन है आपका कि शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। यह जरूरी नहीं है कि केवल शारीरिक शिक्षा पर चला जाए, ये बात गलत बोला। शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांत पर, मैंने दोस्तों ये भी जरूरी नहीं है कि केवल किताबी ज्ञान दिया जाए, ये गलत हुआ। तो निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति होना चाहिए उसमें 2 चीज शामिल है, एक तो विकास और एक वृद्धि। देखिए विकास क्या होता है? माइंड का विकास होता है कि कौन से बॉल को कैसे मारना है, माइंड का विकास। वृद्धि हुआ क्या कि शारीरिक कुछ काम होता है, उसमें शरीर वर्क करता है तो वृद्धि होती है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर सी हो जाएगा, और जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला क्वेश्चन मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मैं जो भी कराता हूं दोस्तों बेटर कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको देख करके। निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? बताए विकास का कौन सा सिद्धांत है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यहाँ नेगेटिव बोल दिया, गलत बात। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती है, लेकिन यहाँ नहीं बोल दिया, ये भी गलत बोला। सभी विकास की दर समान नहीं होती है, बात सही है। सभी का विकास दर समान नहीं होता है, ये बात तो सही बोला, ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है, ये बात कितना गलत बात बोल रहा है। तो भाई ये आपको मैं सिलेबस के अनुसार कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है? भैया रुचि के बारे में कौन सा सही नहीं है? रुचि जन्मजात अर्जित दोनों होती है, बात सही है। रुचि जन्मजात भी होता है और अर्जित भी किया जाता है, ये बात सही बोला। रुचि समय के अनुसार बदल जाता है, बात सही है। रुचि योग्यताओं और अभिलक्षण क्षमताओं से संबंधित नहीं होती है, ये बात यहाँ पे थोड़ा सा, रुचि योग्यता और अभिलक्षण क्षमता से संबंधित नहीं है, बात सही है, क्योंकि ये क्षमता पर मतलब निर्भर नहीं है रुचि से। रुचि व्यवहार में आकर्षण और विकर्षण को प्रतिबिंबित नहीं करता, ये बात गलत बोला। रुचि व्यवहार में आकर्षण विकर्षण को प्रतिबिंबित करता है। जैसे कि अगर किसी आप टीचर बनने जा रहे हैं, अगर आपका कोई बच्चे में अगर रुचि है तो व्यवहार भी काफी अच्छा करेगा आपके साथ, तो ये प्रतिबिंबित करता है। नेगेटिव बोल दिया तो हम लोग इसको करके आएंगे। अगला है सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको, क्योंकि मेरे यहाँ ट्रिक और समझा करके 2 ही तरीका है मेरा, एक तो ट्रिक और एक समझ के साथ। कोई भी पेडागोजी उठा करके रख देंगे, ऑपरेशन करके छोड़ दिया जाएगा, और आप लोग भी सीख जाइए कैसे करना है। बालक विकास को प्रभावित करने वाला कारक होते हैं, क्या करते हैं भाई? केवल गलत आंतरिक,
केवल बाह्य, ये भी गलत। आंतरिक और बाह्य दोनों, यही ना करेंगे भाई, कोई दिक्कत है का किसी को? चलिए बहुत अच्छा जिन्होंने सीख किया। अगला है बाल विकास निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनके डैश के अनुरूप होता है? बताए किसके अनुरूप होता है बालकों का विकास? निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत और परस्पर संबंध का सिद्धांत। देखिए क्या बोला है कि बाल विकास निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का, सुनिएगा काफी मजेदार चीज है, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत। क्वेश्चन, बालकों के विकास उसके डैश के अनुरूप होता है। बोले तो बालक का जो विकास होता है किसके अनुरूप होता है? तो व्यक्ति के अनुरूप होता है। याद रखिएगा, जिस प्रकार का व्यक्ति उसी प्रकार का विकास उसके अंदर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझिएगा, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करता है? बताएं, बाल विकास के किस सिद्धांत का अनुसरण करेगा? एकीकरण मेरे दोस्तों नहीं करेगा, निरंतरता नहीं, विकास का दिशा का सिद्धांत, क्योंकि यहाँ बोला एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन में जो बात बोले वही बात ऑप्शन में बोल रहा है, तो आपका 100% सही जाता है। चाहे वह KBS हो, कोई भी टेट हो, आपका सही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मजा आएगा आपको। मेरे यहाँ क्लास में आप कुछ भी कर लीजिए, पेडागोजी कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। दोस्तों कहता क्या है कि दो व्यक्ति समान नहीं होते। बात सही है, दो व्यक्ति किया, दुनिया में जितना व्यक्ति ले आइए कोई समान नहीं होता, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक का है? बताइए किसने बात बोला? ये गलत बात है। क्या बोला है कि बालकों में विकास का क्रम समान होता है? ये बात कितना बात गलत बोला है। और ये गलत बात बोलने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो इसे गलत बात बताया है। मैंने आपको ट्रिक अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, गलत बोले तो क्या? गेसेल, ग से गलत, ग से गेसेल। और एक गलत बात बोला उन्होंने क्या कि बालकों में विकास क्रम समान होता है। ये बात गलत है और गलत से बन गया गेसेल। चलिए अगला है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए नाराज होना या सही तरीके से नाराज आसान नहीं है। या किससे संबंधित है? बताएं, क्या आप नाराज होते हैं किसी से तो कहते हैं हम थोड़ा सा नाराज है आपसे? नहीं दोस्तों, यह संबंधित है किससे? बताएं, नाराज होना किससे संबंधित है? तो संवेग के विकास पर निर्भर करता है कि आप कितना नाराज हो रहे हैं। और नाराज होना, डर, फियर, एंगर, लव, प्यार, मोहब्बत, भय, ये सब संवेग के अंतर्गत आता है। आपका उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में किस कथन को सीखने के अभिलक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? बोला है कि सीखना एक जैसी चीज है जो कुछ अनुभव के परिणाम स्वरूप घटित होता है। ये तो बात सही बोला। व्यवहार का अध्ययन सीखना, ये भी बात सही है। पूछ रहे आप, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बात सीखने का परिभाषा नहीं है, अधिगम का परिभाषा नहीं है। इसका परिभाषा मैं आपको बता देता हूं कि व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है, लेकिन व्यवहार का अध्ययन करना सीखना नहीं कहलाता है। आप किसी के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप सीख रहे हैं। ठीक है, तो व्यवहार का अध्ययन करना सीखना गलत बात बोला है। अगला है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है? बताए। ये कथन गलत है? गलत बात। सही है? हाँ तो सही है, क्योंकि यह क्रम शारीरिक विकास के पहले स्थान पर आता है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास
विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। अवधारणा का विकास किसका हिस्सा है दोस्तों? अवधारणा का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा है। आप इसको नोट बना सकते हैं, काफी मजेदार चीज है और आप इसको नोट जरूर बनाएं। कहीं भी रहेगा अवधारणा का विकास तो वहां पे बौद्धिक विकास सही जाएगा, कहीं जाएगा। अवधारणा का विकास मतलब क्या? बौद्धिक विकास। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कहता है, सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक विकास में कौन सा सही नहीं है? सामाजिक विकास का तात्पर्य है कि समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। ये तो सही बात है। बालक के विकास के रूप में समाज को प्रथम पाठशाला मानना, भाई ये बात गलत है। समाज को प्रथम पाठशाला मानना, ये बात जो है वो गलत है। ये आपका बी गलत आंसर खोज रहा था तो हम लोग बी कर दिए क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन, मजा आ जाएगा आपको, विकास के बारे में सत्य नहीं है? बताइए कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास अंतःक्रिया का फल है। मैंने दोस्तों बात सही बोल रहा है यहाँ। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला अनुगामी है, ये भी बात सही है। विकास एक व्यक्ति प्रक्रिया है, ये बात गलत बोला है ना। एक व्यक्तिक प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, ये इससे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि कभी भी विकास सामान्य से विशिष्ट होता है। तो सबसे ज्यादा जो गलत हुआ आपका डी वाला, और हम यही करके आएंगे क्या, कोई दिक्कत है क्या? तो भैया आपको मजेदार तरीका से बताया जा रहा है, ऐसे ही पेडागोजी करें। कोई भी पेडागोजी आप ऑपरेशन करके आइएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय बता दीजिए। जिस समय भाषा का विकास होता है, तो मैं आपको बताता हूं 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बच्चा सबसे संवेदनशील होता है। यदि आप गाली दीजिएगा ना तो सीख जाएगा, इसीलिए कहते हैं इसको संवेदनशील अवस्था 3 से 6 वर्ष को। और ये होता है प्रारंभिक बाल अवस्था। कहीं पे है क्या? प्रारंभिक बचपन का समय। आप गाली दीजिएगा तो गाली सीख जाएगा, जब सीख जाएगा तो कौन सा अवस्था हुआ? संवेदनशील अवस्था हुआ। भैया आपका अगला प्रश्न है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? गलत खोजना है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना बहुत अच्छी बात है भाई, कहीं भी गलत नहीं। बच्चा बोल रहा है तो बोलने दीजिए भैया, नहीं तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे, बीच में टोकेंगे तो नेगेटिव खोजना था। ये तो सही है। उसकी अपन भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये टीचर का गुण नहीं है। और नेगेटिव बात, गलत बात खोजना है तो गलत बात तो हमको मिल गया, तो हम गलत बात का आंसर मार देंगे, क्या दिक्कत है ना। तो खेल खेल में आप पेडागोजी मेरे यहाँ कर ले मजेदार से और पूरे रोमांटिक तरीका से। केवीएस का पीआरटी आपका आराम से निकलेगा, हार्ड नहीं होता है। 60 नंबर का पेडागोजी पूछा जाता है और मजेदार तरीका से देता है दोस्तों, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथ कहते हैं? बताए, मुख्य ग्रंथि कहते हैं। बताइए कौन सा मुख्य ग्रंथि होगा? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मुख्य ग्रंथि कहते हैं, सबसे बेटर ग्रंथि। अधिकारी ग्रंथि कहते हैं, सबसे बेटर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है पीयूष ग्रंथि को। एक क्वेश्चन आपका एक डालता है बायो का, ये माइंड में आप याद रखें। ये फिर से पूछा कि मानव विकास क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो सबसे पहले कौन चीज का विकास होगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको करना है। बताएं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मानव के विकास में आता है मनोवैज्ञानिक, तब संज्ञानात्मक, तब संवेग, तब शारीरिक, लास्ट में शारीरिक विकास पर जाएंगे। क्या कोई दिक्कत? इसको करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला है, मजा आ जाएगा, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ का सिद्धांत किसने दिया?
सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ आपका उत्तर जो जाएगा चार्ल्स डार्विन साहब दिए थे। उसका अंग्रेजी नाम याद रखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ, ये चार्ल्स डार्विन साहब दिए हुए हैं। चलिए विकास, देखिए विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मैंने आपको बताया वृद्धि बोले तो लंबाई चौड़ाई वृद्धि, और विकास बोले तो माइंड का विकास। तो विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है बताइए आप लोग? वृद्धि माने आकार, माने अभी आपको मैंने बताया कि लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो आकार में आ जाता है लंबाई चौड़ाई। अब वृद्धि की बात कहा तो वृद्धि क्या हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन है। टोटल में क्वेश्चन 60 प्रश्न कराऊंगा, 30 प्रश्न कराऊंगा। 30 तक मैं करा दिया था, 60 तक जाकर के आपका प्रश्न रुक जाएगा। एक बच्चे के वृद्धि, सुनिएगा मजा आ जाएगा, और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? सबसे अच्छी विधि बताना है। तो मेरे दोस्तों, मनोविश्लेषण विधि अच्छा है कि तुलनात्मक है कि विकासीय है कि सांख्यिकी है? कौन सा आपको अच्छा लग रहा है बताएं? यहाँ पे विकास के अध्ययन को करना है तो विकासीय विधि सबसे बेटर होगा, ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? बताए, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगता है मेरा। क्वेश्चन कहता है, सुनिएगा, कि बच्चे के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। क्या मान्यता है? चलिए बताएं क्या मान्यता है। ऑप्शन कहता है कि बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। ये बात गलत बोला, वयस्क के बराबर हो जाएगा। बच्चे को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाएगा युवा के रूप में, ये भी गलत है। बचपन, एक सेकेंड, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, ये बात गलत है। ये जरूरी नहीं कि बचपन प्रतीक्षा अवधि है और आगे चल के अवधि नहीं होगा। बचपन वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बहुत अच्छी बात है। बचपन क्या है? तो वृद्धि का है और परिवर्तन का एक अवधि है। मैंने बचपन में ही देखिए कितना मजेदार चीज दिया है, वृद्धि होता है परिवर्तन होता है, सबसे अच्छा अवधि माना जाता है बचपन को, और सब कोई चाहता है कि काश बचपन लौट आता। शरीर के आकार में वृद्धि विकास के किस प्रारूप को दर्शाता है बताए? आकार वाली बात कभी भी दोस्तों बोलेगा ना तो वृद्धि की बात बोलेगा। तो शरीर के आकार में वृद्धि विकास के किस रूप में दर्शाता है बताए? तो जब वृद्धि विकास हो रहा है तो शारीरिक गत्यात्मक विकास कहलाता है। शरीर की बात कहा, शारीरिक वाला आंसर मारेंगे, बाकी तो आपका विकास वाली बात है, वृद्धि वाली बात ही नहीं है आपको। चलिए, परिपक्वता का संबंध है भैया किससे है बताइए? परिपक्वता का संबंध, देखिए परिपक्व बोले तो मैंने आज बताया एक बार कि ये सब वर्ड आपको पता होना चाहिए। कहीं भी परिपक्वता की बात करें समझिए कि एज की बात कर रहा है, तो एज के अनुसार अगर आप परिपक्व है तो व्यवहार में आपका परिवर्तन होगा। आकस्मिक परिवर्तन नहीं दोस्तों, शक्ति वाला रूप नहीं। ये नहीं कि आप परिपक्व हो गया तो आपके पास शक्ति अधिक हो गया, किसी को थोड़ दीजिएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ने जाइएगा तो थोड़ा जाइएगा, होता है, ऐसा होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़े होइएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रक्रिया होती है ना भैया। क्वेश्चन कहता है कि गर्भ में बालक को विकास होने में कितना दिन लगता है? चलिए 280 दिन। कितना दिन लगता है? 280 दिन। 9 महीना में 30 से गुना करिए तो 270 मान लीजिए, और 10 दिन इधर उधर आपका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि शिशु में कब, सुनिएगा मजा आ जाएगा, कब भय, क्रोध, ये सब क्या है? संवेग है, से संबंधित संवेग, देखिए मैंने बोला ना संवेग, से संबंधित संवेग का विकास होने लगता है। बताइएगा कौन से वर्ष में संवेग का विकास होने लगता है? माने शुरुआत में, ऐसे तो आप में होगा ही,
लेकिन कब शुरू हुआ था आपके अंदर संवेग, बताइए। डर का भावना बच्चन में नहीं होता है, 0 से 2 वर्ष के बच्चा में संवेग नहीं होता है, आपको पता है ना। 0 से 2 वर्ष में बच्चा में संवेग नहीं होता है, क्यों? वो तो भाई पलंग पर से चल देगा सीधे, उसको ऊंच खाल नहीं लगता है, ऊपर से गिर जाएगा, ठीक है। तो 6 माह में शुरू हो जाता है, जैसे ही 6 महीना पूरेगा उसके अंदर संवेग आ जाएगा, डर आ जाएगा, क्रोध करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो 6 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, क्वेश्चन कहता है कि गर्भावस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। आपको पता है गर्भावस्था के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं, यह अवस्था 9 माह 280 दिन तक होती है, सही है। यह अवस्था गर्भ से लेकर शिशु के जन्म तक की अवस्था है, ये भी सही है। गर्भावस्था में विकास गति मंद होती है, ये बात गलत बोल दिया, और हमको गलत ही खोजना था, देख लीजिए, तो हम यही मार्क के आएंगे। क्या कोई दिक्कत है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन, शैशवा अवस्था की विशेषता बताना है, उसके बाद नहीं वाला हटा लेना है, पहले विशेषता खोजिए। शैशवा अवस्था की विशेषता है मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि शरीर का विकास तेजी से होता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। शैशवा अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष होता है, आपको पता है, 0 से 2 वर्ष शैशवा अवस्था। मानसिक विकास भी तेजी से होता है, लेकिन नैतिक विकास शैशवा अवस्था में नहीं होता है। समझ में आया ना? नैतिक विकास 0 से 2 वर्ष में नहीं होता है, गलत सही जानता ही नहीं है कुछ। क्वेश्चन क्या कहता है कि शैशवा अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, फिर से पूछा क्या नहीं है, तो चलिए फिर से देख लेते हैं कि कौन सा है। सबसे पहले विशेषता खोजिए, देखिए पढ़ने का ट्रिक यही है, तभी आप कुछ कर सकते हैं दोस्तों। देखिए शैशवा अवस्था की विशेषता है कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्र मन तेजी से सोचता है, जिज्ञासा बहुत होता है उसके अंदर, अनुकरण करता है। आप जैसे खिलाइएगा बच्चा को, लो 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 करिएगा, तो वो खूब क्या होता है, उसका अनुकरण करेगा, वो भी बोलेगा उसी प्रकार से, उसके अंदर जिज्ञासा होता है। लेकिन चिंतन नैतिक नहीं होता है, चिंतन नहीं होता है, नैतिकता नहीं होता है शैशवा अवस्था में। अब बताइए, हिंदी अक्षरों को बालक के किस आयु में पहचानने लगता है, बताइए। काफी मजेदार है। केवीएस में दोस्तों हमको सबसे अच्छा लगता है केवीएस पेडागोजी। लोग इसको हौवा बना दिया, हौवा हौवा ने कहते हैं ना, भौकाल बना के रखा है केवीएस के पेडागोजी को, कि भाई भौकाल है, बहुत हार्ड है। कुछ नहीं भैया, हम तो कहते हैं कि अच्छे से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है केवीएस। तो बताए कि किस आयु के बालक में वो हिंदी के अक्षर पहचानने की शक्ति होती है। शुरुआत तो 5 वर्ष की आयु में शक्ति मिल जाता है, और क्रोध और भय 6 वर्ष में। क्रोध की बात कहे, भय की बात करे, और लव की बात करे, संवेग की बात करे, तो 6 वर्ष में मानेंगे। लेटर की बात करें तो ये 5 वर्ष में। और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, सुनिएगा, क्योंकि मैं 60-30 प्रश्न ही कराऊंगा, मन आपका उबेगा नहीं। मानव विकास की वह अवस्था जिसमें सुनहरी अवस्था कहा जाता है। देखिए बहुत मजेदार चीज है, जीवन में ये सब चीज आपको याद होना चाहिए। सबसे सुनहरी अवस्था बाल अवस्था को माना गया है, बाल काल को बहुत सुनहरा अवस्था, इसमें कोई छल कपट नहीं होता दोस्तों। तो ये जो मैं आज बता रहा हूं, ये आपका केवीएस का मैं स्पेशल बता रहा हूं, केवीएस के पीआरटी स्पेशल है मेरे यहाँ। पीआरटी का सिलेबस जो है आपका यही 8 सिलेबस पूछता है, 8 टॉपिक से 60 नंबर का पूछता है। फर्स्ट टॉपिक का है शिक्षार्थियों को समझना से मैं बता रहा हूं। तो मिलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके आप लोग बताइएगा, और अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।